सो फेमिनिस्ट अप्रोच बेसिकली बहुत बार जो होता है कि रिसर्च में आज भी देखें तो द नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर देयर एज रिसर्चर्स is comparatively very less, and the number of men who are there as researchers is very high. एंड उसमें भी नेचुरल साइंस की देखेंगे तो यू विल सी स्टेम इज समथिंग कॉल्ड एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन. तो स्टेम फील्ड में अगर देखें तो द नंबर ऑफ मेन आर मोर. सो व्हाट हैपेंस इज देन द आर्ग्यूमेंट इज कि अगर मेन ज़्यादा रहेंगे तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्जिनलाइज होता है और महिलाओं को इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है. अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है. और अगर ये टेक्स्ट में ये भी लिखा गया है कि अगर मोर नंबर ऑफ मेन आर डूइंग, दे वोंट फोकस ऑन टॉपिक्स और इश्यूज विच आर रिलेटेड टू फीमेल्स. They will see generally what is their area, their suitable ideas. But koi ek, if there is a female, then what happens is like many a time she will take issues which are related to her own society, her own problems, something which she has experienced in her life. So the area or the study or the amount of research would be higher compared to um, that of the other genders if they carry out. So इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल रिसर्चर्स ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के शोषण के अलग अलग इश्यूज जो है समाज के, वो सबको भी मतलब संशोधन के लिए यूज़ किया जाए, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए. तो फेमिनिस्ट अप्रोच यही चीज़ों के बारे में बात करती है. एक तो वो ये जो राइटिंग, एग्जिस्टिंग राइटिंग है, उसके बारे में भी क्वेश्चन कर रही है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो भी लिखा हुआ है बहुत बार ये मेन ने लिखा है और उनका राइटिंग में भी बायसनेस है या एक प्रेजुडाइज है कि महिलाएं ऐसी हैं वैसी हैं करके. Apart from that, she's also saying this chapter here, the feminists are also saying that many a times men were only uh, writing about what they thought the women would be experiencing. मतलब आप so for example आप penguin, I'm just giving an example. Imagine that you as a researcher, you are documenting somebody else thinking that इनको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है खाने के लिए करके. ऐसा नहीं होता है ना. सामने वाले को पूछना पड़ता है कि आपको क्या पसंद है करके. You can't make decisions for others. So that is what here the core argument is that many a times men have written about women thinking that this is how their life is, this is what they like, this is what they experience the world, this is how they see the world also. So all these writings have been questioned by feminist approach. तो फेमिनिस्ट अप्रोच जो है क्वालिटेटिव में ये सिर्फ जेंडर या महिलाओं के बारे में नहीं आवाज़ उठा रही है, लेकिन एलजीबीटी क्यू है या क्यू और जो जिसे कहते हैं क्यूर, ये कम्युनिटीज़ के बारे में भी बता रही है कि किस तरीके से इनका भी शोषण हो रहा है. बिकॉज अगर मेन स्ट्रीम में पावर जिसके पास है वो पुरुष है, तो या जैसे कि रिसर्च कब होता है, रिसर्च सिंपल से देखिए. तो रिसर्च, वन सेकेंड. हाँ, रिसर्च कब होता है, जब रिसर्च के लिए फंडिंग मिलती है. रिसर्च कब होता है, जब रिसर्च के लिए से रिसर्च करना है करके कुछ ग्रांट्स या कुछ डिस्कशन होता है, कुछ पॉलिसीज होती है. और अगर पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही पूरे मेन हैं, then there is they won't look into the other side because they don't know how other communities are suffering. They might be knowing about their own problems, so they might not prioritize research related to other genders. So जिसके पास पावर है वो डिसाइड करता है कि किसको रिसर्च देना है, क्या रिसर्च देना है, फंडिंग कितना देना है. तो पावर में अगर महिलाएं ही नहीं रहे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फेमिनिस्ट एंड फेमिनिस्ट अप्रोच
people are asking. ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन, इसके बारे में आपको क्या लगता है? जो मैंने बोला है आपको लगता है ये सही है कि गलत है? और देयर इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट. What do you think that women are being marginalized in research? maybe like suppose अगर कोई फीमेल लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं तो मे बी उसका फैमिली प्रेशर हो कि कहाँ जाना है क्यों जाना है, तो इसलिए वजह से वो नहीं जा पाती रिसर्च करने के लिए. Mm-hmm. Yeah. Any other opinion? फॉर एग्जाम्पल उनको एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड मिला, ठीक है, शी इज मैरिड, डू यू थिंक शी विल बी अलाउड टू गो? No, ma'am. व्हाई नो? Why? Because by her family only will be like क्यों जाना है तुमको, वो भी abroad time, like you are getting married, you have to look out like your family ones, loved ones. व्हाट अदर रीजन? ये लॉजिक देंगे, और क्या लॉजिक देंगे? What other explanations people will give to the lady? Most probably they will pressurize her to not to study. Why you wanted to study? Ultimately, they are like कि afterwards you have to do a household only. Why you? Household work. Okay. So this is one of the argument. तो बहुत बार you see that रिसर्च या करियर के लिए साइडलाइन होना, मतलब पीपल आर बीइंग साइडलाइन. तो आपको लगता है इसके बारे में लिखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया जाना चाहिए? Yes. 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 Right? So so basically we are saying that there are a number of reasons because of which women are not into research. उसमें से ये कुछ रीजंस है, जैसे फैमिली प्रेशर है, दूसरा है और क्या कहा फैमिली प्रेशर के अलावा? Why you wanted to go to a? Okay, they will ask you to settle down for something minimal, right? Yes. Even though the other person has a potential to earn more or everything, there is also something called as, जैसे और क्या रीजन है जिसकी वजह से नहीं भेजेंगे? ये हमेशा नहीं होता बट Because कुछ you're घर पे. girl. हाँ, या गो अहेड. What else? How do you explain this idea called the fear of unknown? फियर ऑफ अननोन क्या है? कल जाके कुछ हो गया तो? Yes. Uh, uh, don't know how people going to treat you or see you. What will be the further consequences? Or if something bad happens with you, who will be the responsible for it? This are These are some of the arguments which are proposed by the family members. Okay, so many a times you will find the situation. There are some instances, it's not every household, but many households has this. As I said in the earlier class also, that बहुत बार जो है जॉब छोड़ने के लिए भी like the female might be a qualified individual, but she has to take care of the child,
As a result, what ends up that the उसका वर्किंग एज या वर्किंग टाइमिंग बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो करियर डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो फेमिनिज्म बेसिकली is talking about these things only. Feminism refers to the movement, worldwide movement for the redistribution of power. मतलब सभी को exploitation नहीं, women को exploitation नहीं face करना है. Then women have to have their say, they have to have their voice collectively as well as individually to end all forms of oppression. Okay. Then feminist first wave, second wave, third wave करके हैं यहाँ पे, you can read it. अलग अलग वेव्स है, अभी हम लोग फोर्थ वेव में हैं, जहाँ पे हम लोग मी टू मूवमेंट सोशल मीडिया के थ्रू ये सब देखते हैं. ओके. इनिशियल मूवमेंट्स पे यू विल सी दैट women's राइट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, say women are talking about sexual harassment, educational, abortion rights. Third wave में we can see that they are saying it's not just one female, but caste, class, gender दोनों भी अलग होता है. मतलब सभी अमेरिका में जो अत्याचार हो रहा है वही सेम इंडिया में नहीं हो रहा है, अलग होता है करके. सो क्रिटिकल फेमिनिस्ट भी हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं और वो कहते हैं कि महिलाओं को और ज़्यादा विजिबल होना पड़ेगा. अ, उनकी आवाज़ को उनको मतलब दे हैव बीन फूल्ड, दिस कॉन्शियसनेस नीड्स टू बी दैट and empowering them is necessity. मतलब many a times people don't realize, okay, what you're doing, you are being influenced, you are being manipulated. ये सब चीज़ों को they have to come into that realization. So feminist qualitative research, basically we can see that here they are saying that it is many a times research is male dominated and they are oppressive towards women, they objectify women also. जैसे if you read Chetan Bhagat's book, have you read that Chetan Bhagat's book? You Which one, na? any book take उनका initial 3 point someone, वो और क्या है 5 point, बहुत सारी I've books हैं. written about like two. Two states, okay. So basically if you see many of his books writings, you will see it is objectifying women. There are several streams, technology also which is objectifying women. आप एक शैम्पू का एड ले लो या फिर एक सोप का एड ले लो, यू विल सी एक व्हाट इज दैट माजा का एड देख लो, यू विल सी सो मेनी फील्ड्स, एवरीथिंग, शेविंग क्रीम का एड देख लो. डू यू थिंक कोई भी वट एवर आई एम लिस्टिंग आउट इसमें महिलाएं नहीं है, ऐसा कुछ है? इज देयर एनी फील्ड? और यू सी मैगी का एड देख लो, और यू सी समथिंग कॉल्ड एज वॉशिंग मशीन का एड. अगेन यू विल सी द वुमेन हु इज शोन एज वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. बच्चा मिट्टी में घूमता है, पानी में ये करता है, और वो माँ साफ करेंगी कपड़े को. तो ये कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को भी हमें स्टडी करना है. क्वालिटेटिव रिसर्च यही है कि माइन्यूट चीज़ों को भी देखिए, डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ को देखिए, right from women के body to the environment where she is living, how it is being manipulated, how it is being historically marginalized. Okay. तो मतलब बचपन से ये इमेज दिया जाता है बच्चे को कि देखो तुमको घर संभालना है, तुम दूसरे घर के व्हाट इज इट, यू आर ए प्रॉपर्टी फॉर अदर्स हाउस होल्ड. ओके. ये तो वैसे भी जाने वाली है. तो यू काइंड ऑफ डिसओन द पर्सन राइट एट द elementary level. So ये historically marginalization or the pattern which the mother has been taught, she will take the same pattern, she will put it in her daughter. The daughter will follow the same pattern and put it in her own daughter. So ये pattern जो है ये भी हमें देखना है. तो it's not just always that females are the villain, but it is the society, sorry, it is the men who are the villain, but it is the societal norms, traditions, multiple things which makes the situation more problematic.
So, feminist qualitative research span from a range of qualitative methods and it has emerged from postmodern turn. Postmodern एक स्कूल ऑफ थॉट है. जैसे मैं बताऊँ तो सूरज की किरण क्या आपको लगता है एक ही डायरेक्शन में आती है? सूरज की किरण No. मल्टीपल डायरेक्शंस में आती है, Yes, राइट? ma'am. तो दैट इज व्हाट इज postmodernism, which means that you not look at one way of thinking. There could be something which you have not seen. Okay, there are multiple interpretations of the same thing. जैसे किसी ने कहा, if I say, if I shout at you, okay, there could be multiple reasons because of which I am shouting at you. It could be because I don't like you, because it could be, I'm just giving an illustration, it could be due to past experience. So पोस्ट मॉडर्निस्ट यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना है, मल्टीपल एंगल से देखना है. सो मेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है जेंडर और एथनोग्राफी को इग्नोर किया है, उन्होंने क्यों किया है, कैसे किया है, ये सबको भी हमें देखना है. हमें बहुत दोनों एथिक्स मेथड्स ये सबको भी रिवाइज करना है ताकि एक जेंडर्ड वे ऑफ कंस्ट्रक्शन आए. मतलब महिलाओं के लिए फेवरेबल मेथड्स कौन से हैं, ये चीज़ों को भी हमें देखना है. तो रिसर्च करते टाइम वी हैव टू लुक इनटू मल्टीपल स्टैंड पॉइंट्स. We have to look into standpoints, as I said. If you are standing in your fourth floor and you are trying to study ground floor, then you should be able to uh, visualize or think how they are doing, how they are operating. You should also get into the ground floor and see the reality. Okay, so this is what here you are saying, multiple standpoints also. We have to see that it's not just personal but it is political also. मतलब सोसाइटी समाज ऐसे ही बनाती है ताकि समाज में एक कंटिन्यूटी रहे. लोगों को और ज़्यादा मतलब देर इज़ ऑलवेज इज क्लास हु इज़ रेडी टू डू फॉर फ्री एवरीथिंग. जैसे रिप्रोडक्शन, लेट इट बी समथिंग कॉल्ड एज एन हाउस होल्ड वर्क. मतलब when a female is doing all these things she might not be getting paid for her services. तो इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है एट लार्ज. तो ये डिवीजन को कंटिन्यू भी रखते हैं. तो क्रिस्चो एंड कोलिन्स आर सेइंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड नॉलेज ऑपरेशन. ये कैसे होता है, हेजिमोनिक फोर्सेस से होता है क्या, मतलब बच्चे को लाइक कुछ अननोइंगली उसके माइंड में ट्रेन किया जाता है क्या, जैसे माँ जैसे करती है वही बच्ची को फॉलो करना है, या स्कूल में ट्रेनिंग मिल रहा है कि जैसे पुराने टाइम में देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड होम साइंस. ओके, so they will teach you everything related to cooking, cleaning, say handicrafts. I don't know, I don't remember what is now being taught in home science, but earlier they were having such subjects abroad. One minute, let me see. Yeah, it is related to clothes. It is related to childcare, nursing, human relationships, मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो ये सब देखेंगे तो समझ में आता है कि ऑपरेशन किस तरीके से बचपन से ही ट्रेन किया जाता है. तो महिलाओं के एक्सपीरियंसेस को साइडलाइन करना, रिसर्च पे नहीं देना. सो दीज आर सम ऑफ थिंग्स विच इज feminist researchers are talking. Feminist research methodology, you can see after page number 70. Feminist research methodology, page number 69, I think. 61, I'm sorry. Feminist research methodology challenges the existing mainstream knowledge, thereby representation of oppressive structures. Feminist research methodology ये पावर को कैसे बेचा जाता है. पावर किसके पास रहता है घर पे, जनरली फादर, ग्रैंडफादर. तो ये पावर भाई, Elder. एल्डर. सो बहुत बार ये पावर डायमेंशन को ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे समझने को ट्राई कर रहे हैं. फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ये भी कहता है कि सोशल जस्टिस इम्पोर्टेंट है, हमें नए नॉलेज को बनाना है जिससे
सभी लोग जो मार्जिनलाइज हुए उनकी आवाज़ भी आए बाहर. So feminist researchers seek to create knowledge, challenge the beliefs, practices that limit human potential, and they are also talking about exploring the lives of women and other marginalized groups. Then talk about reducing the social injustice, and create new methodologies through which more amount of research and more amount of voices are coming out of people. Because when you write about somebody, then people end up reading, then they take a reflection about what they are doing in their lives. मतलब जब तक आप देखते नहीं हैं आपको समझ में नहीं आता है कि अ, ये ऑपरेशन है, ये इनजस्टिस है. जैसे आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस मूवीज कॉल्ड फायर, or you have seen this movie called Water. In a given point of time, people were against these movies. Okay, 1994 का I think ये movies को ban किया गया था, थिएटर फाड़ देते थे, because it was talking about lesbian relationship. जो I think Fire was talking about lesbian relationship, and Water was talking about widow remarriage. So आज की डेट में you see how the society has moved. आज के डेट में people are protesting, they are talking about rights. So किसी ज़माने में मूवी बनाया तो इतना गुस्सा आ गया था. So society keeps on evolving. उसी के हिसाब से हमें भी बदलना है. Right from everything, right from the way the people look, and the way the society is conceiving. So as well as we need to work on our methodologies also. So this is what feminist research methodology. You can read it. आपको कुछ doubt है तो you can ask. We have still 7 minutes. You can read it. I am here only. If you have any doubts, you can ask. Research paper, informal sector. These papers, if you write very well, you can score around 70, 80 very easily, provided you write what is being asked. Okay, 80 to very few students score, but generally 60, 70 ordinarily people get. And the second thing is कि कोई भी question को छोड़ो मत, empty. Don't leave it without attempting. That is a major problem which many students do. They don't attempt at all. If you attempt something, the teacher will give you a mark, 4 mark or 5 mark. उससे भी पास हो सकते हैं.